आपके हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जो चर्चा हुई वो आप लोगों के द्वारा ही क्या रोल है और अपना ही रोल पे इस पे आप लोगों ने बात की। कई बार हम लोग बाहर से बैठ के दूसरे लोगों के से क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे क्या हम लोगों को चाहिए, ये बारे में बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे एक मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन आज की जो परिचर्चा हुई, आप लोगों ने ही बताया कि क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं देश में अपना रोल और देश को आगे बढ़ाने का। तो ये ग्रुप डिस्कशन की तरह रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी बातें निकल के आई, सोच विचार निकल के आए और किस तरीके से ये रोल बदल रहा है इसके बारे में भी बात हुई। जो ये भी बातें हुई कि किस तरीके से हम लोगों का जो मीडिया है स्वाभाविक है और बहुत ऑब्वियस है कि वो किसी न किसी बायस प्रेजुडाइज से प्रभावित रह रहा है और बहुत ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग जो हैं सब लोग ह्यूमन नेचर है, आदमी हर प्रत्येक आदमी का एक अपना सोच विचारधारा होती है। तो आप कहीं भी जाते हैं तो एक ब्लैंक स्लेट के साथ नहीं जाते, आपके दिमाग में हमेशा आपके आसपास होने वाली चीजों के संबंध में एक पहले से आइडिया रहता है और उसी पे आगे बिल्डअप करने की कोशिश करता है। कुछ चीजें हैं जिनको हम लोगों को थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की भी जरूरत है। अभी जैसे बात आई कि कुछ सोशल मीडिया की बात आई या एक ऐसी मीडिया की बात आई जो प्रो प्रशासन है और एक मीडिया की बात आई कि हम एंटी प्रशासन है। तो मेरा जो मानना है कि हमारा जो मीडिया का जो सबसे पहला रोल है वो है कि अपने जो आसपास की जो चीजें होंगी उनके तथ्यों को प्रस्तुत करें। इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं, अगर दो वर्ड होता है, एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। ठीक, तो अनप्रोसेस्ड जो मतलब जो प्रोसेस्ड डेटा उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस तरह तो जो सबसे पहला है कि काम हम तथ्य लेके आए, विचार जो है वो हम लोगों को ओपन छोड़ देना चाहिए कि उन तथ्यों के आधार पर जिसको जिस तरीके का विचार बनाना है वो अपना विचार बनाने के लिए स्वतंत्र। जहां अगर कोई भी व्यक्ति, मैं केवल मीडिया ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर तथ्यों के आधार पर तथ्य छोड़ के अपने विचार परोसना शुरू कर देता है तभी वो बात शुरू होती है कि ये आदमी किसी ना किसी तरफ बायस है। क्योंकि अगर आपके विचार हैं तो स्वाभाविक है कि आपने उसमें कुछ निष्कर्ष निकाल लिया है, उसके हिसाब से आपने अपनी बातें रखी है। तो ये ध्यान हम लोगों को देना चाहिए कि हम लोग फैक्ट्स जरूर दें। दूसरी बात कि अगर यहाँ तक लगती है कि मीडिया को स्वतंत्रता है कि नहीं, वो भी इसी बातों पे आएगी। अगर आप केवल तथ्य देंगे तो बिल्कुल एकदम पूरी स्वतंत्रता की बात दिखेगी। जहां ओपिनियन आने लगता है, किसी के एग्जिस्टेंस पे स्टेक आता है, तो उसी में जयपुर के वक्ताओं ने बताया कि उन लोगों पर कभी और स्वतंत्रता पूर्वक काम करने पर दबाव पड़ रहा है। तो ये चीज सारी चीजें उन्हीं सबों का आफ्टर इफेक्ट या साइड रिएक्शन है। आप विदेशों में की भी बात हुई कि दूसरे देशों में किस तरीके से मीडिया की स्वतंत्रता को और देखा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो आप उधर के भी अखबार पढ़ेंगे या इस तरह की चीजें और देखेंगे तो उधर जो शुरू के अखबार के जो पन्ने होते हैं या जो साइट्स है, वेबसाइट्स पे आजकल भी ज्यादा चल रही है, तो उनमें शुरू वाली जो चीजें उनकी फैक्ट्स रहती हैं। लेकिन सब में नीचे जाएंगे तो एडिटोरियल, ओपिनियन, इस तरीके के अलग अलग पोर्टल्स आते हैं और उसमें किसका ओपिनियन है वो भी स्पष्ट लिखा रहता है कि फलाने व्यक्ति ने ये आर्टिकल लिखा है और ये उनके निजी विचार है। वो अपने हिसाब से उसको जो लगता है डेटा चीजें होंगी उसको इंटरप्रेट करके डालते हैं। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि एज पत्रकार हमारा काम ओपिनियन देना नहीं, हमारा काम फैक्ट देना। जिस दिन हम लोग ये करेंगे हम लोगों को ये बायसनेस वाली जो चीज है इससे छुटकारा मिल जाएगा और कोई भी आपको ना अपने साथ का समझेगा ना अपने विरोध का समझेगा। और जो बात है कि मीडिया को जो चौथा स्तंभ समझा जाता है तो वो उस रोल में आप एकदम निखर के सामने आएंगे। आप देखेंगे भारत में जो प्रेस का जो रोल रहा है वो आजादी के समय से ही हमेशा से रहा है। उस टाइम में भी हम लोग तो नहीं थे, लेकिन जो ऑब्वियस है, जो सेंटिमेंट्स हम लोग देखें तो वैसे प्रिंट मीडिया जो जिनको क्रांतिकारी प्रेस है इस तरह से कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? वो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध और भारतीयों के पक्ष में जो लेख लिखते थे उनको बोला जाता था कि क्रांतिकारी मीडिया है या ये हम लोगों के जो उस टाइम जो शासन था, शासन के विरुद्ध लिख रहे हैं और उनको उस समय भी कठिनाइयां देखनी पड़ती थी। तो समय बदला नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज जो विरोध में लिख रहे हैं वो कुछ क्रांतिकारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई की बात है या जो अपना पक्ष रखना है वो रखने में हमेशा कष्ट थोड़े आते हैं
आप लोग इसीलिए देश के चौथे स्तंभ या एक इंडिपेंडेंट रोल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आप लोग अपना छोड़ के, अपना ओपिनियन छोड़ के, अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के आप लोग आगे आते हैं। तो सही बात बताई गई कि आज की तारीख में भले ही कितना व्हाट्सएप मीडिया ये सब आ गया हो, लेकिन कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले प्रेस के माध्यम से ही हम लोग को मिलता है, और उसकी सच्चाई के बारे में भी हम लोग तभी जानते हैं। कई बार शुरुआत में कुछ खबरें चलती हैं, उसके बाद उसकी पुष्टि होकर उसको सुधार लिया जाता है। तो एक रेस तो है, सर्वाइवल है, और मीडिया या कोई भी संस्था जो समाज को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है या जो समाज में जो चल रहा उसी के हिसाब से अपने आप को ढालता है। जहां तक ब्रेकिंग न्यूज है, इसके देश की भी बात हुई कि कई लोग बिना वेरीफाई किए हुए तथ्य दे देते हैं। मेरा ये मानना है कि वो एक रेस हो गई है समाज में कि दौड़ के सबसे पहले हम लोग कौन खबर पहुंचाएगा, और उसकी सच्चाई के बारे में हम लोग बाद में चेंज कर देंगे या अभी तक के सूत्रों के अनुसार। ये बड़ा खतरनाक शब्द हो जाता है, सूत्रों के अनुसार। उसके सूत्र कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता किसी को, और उनके हवाले से कुछ भी खबर चला देते हैं। तो जो रेस है, उस रेस में हम लोगों को नहीं दौड़ना चाहिए। उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसको समझ लें, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया को अवॉइड करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मीन्स कम्युनिकेशन बढ़ रहे हैं और लोग अपने जो ओपिनियन है वो सामने ला रहे हैं, तो अगर हम लोग नहीं उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो किसी न किसी रूप में आगे आएगा। इससे अच्छा, ज्यादा अच्छा ये है कि इसको हम लोग रेगुलेट करें, इसको समझें और उनको भी प्रॉपर स्पेस दें, तभी एक स्वतंत्र मीडिया के रूप में हम लोग उसको आगे जाके देख सकते हैं। कुछ आप लोगों के जो डिमांड्स थी या जो कुछ आपके विचार थे बहुत ही जेन्युइन थे, उसको लेके हम लोग जरूर विचार भी करेंगे और आगे आने वाले समय में उसको लागू भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में भी हम लोग जागरूक हैं, और कई बार हम और इसके साथ भी बात करते हैं कि इस तरीके के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो या विसल ब्लोअर हो किसी भी तरीके के, तो वो लोगों की सुरक्षा भी प्रशासन जरूर से दे, ताकि लोग, वैसे लोग जो हिम्मत करके एक जो परंपरा चली आ रही, प्रथा चली आ रही है, उसके विरुद्ध में जाके आवाज उठाते हैं, वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो राष्ट्र निर्माण में आप सभी लोगों का जो योगदान है वो बहुत ही अद्वितीय है और प्रशंसनीय भी। अंत में मैं बस ये एक चीज और कहना चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, जैसा मैंने देखा कि हम लोगों के राज्य में खासतौर से जो प्रिंट जो अखबार छपते हैं या अन्य मीडिया की, वो प्रशासन सेंट्रिक कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे राज्यों के मुकाबले। उसका कई कारण हो सकता है, हो सकता है कि हम लोग आसपास के अन्य चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों को भी हो सकता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि किस तरीके से हम लोग आम लोगों के बीच में जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, कई ऐसी चीजें जो कि उनको असर देती हैं, जो उनके प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, उन लोगों के बीच में भी जाके उनको लेके आए। हर जिले में, हर क्षेत्र में लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी प्रमोट करें, ताकि उनसे सीख के जो सक्सेस स्टोरीज है वो और लोग भी प्रेरित हों और आगे बढ़ें। तब जाके हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में भी उसको ढालने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि जो व्यक्ति, आम लोग हैं देश के, वो भी प्रेरित हों और आगे बढ़ें। कुल मिला के आप सभी लोगों का जो एक रोल है बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय। मैं आप सभी लोगों को आज के दिवस पे इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग हम लोगों की भी मदद करते रहेंगे और राष्ट्र